Bismillahirrahmanirrahim. Dear first year students, today we are going to discuss chapter number 13 and it is important from short questions point of view. मस्जिद तलबा चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तैयार करना है। तो आज हम बात करते हैं जो पहले इंट्रोडक्शन है एंजाइम्स का। एंजाइम्स हम कहते हैं दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हम इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। दीज आर द special types of the proteins that speed up a biochemical reaction and they are not used in the chemical reactions। हम देखते हैं ज्यादातर एंजाइम जो है मोस्टली हम कहते हैं these are the globular proteins। mostly the enzymes are globular proteins that speed up a biochemical reaction। और फिर इसी तरह से अगर हम बात करें देखें what are the substrates। substrates are the compounds or the substances upon which enzyme work and converts them into useful प्रोडक्ट्स। हम कहते हैं वो तमाम की तमाम कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम्स वर्क करते हैं, ये तमाम तरह की सब्सटेंसेस जो हैं ये कहलाएंगी सबस्ट्रेट्स। केमिस्ट्री में हम इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं एंजाइम्स के। और इसी ही तरह से मजीद हम देखें तो एंजाइम्स के अंदर खास तरह का जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है इस एतबार से देखें तो एंजाइम्स में पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं और एक उस एंजाइम में जिस पोर्शन से रिएक्शन होता है इसको हम कहते हैं इट इज द एक्टिव साइट। यानी वो वाला पोर्शन एंजाइम्स में जो रिएक्शन परफॉर्म करवाने में हिस्सा लेता है हम इसको कह सकते हैं इट इज द रिएक्शन साइट या हम इसको कहते हैं इट इज द एक्टिव साइट। अब देखें इस रिएक्शन साइट को हम कहते हैं ये एक्टिव साइट कहलाएगी। यानी कि पोर्शन ऑफ एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन। यानी एंजाइम का वो पोर्शन वो हिस्सा जो रिएक्शन करवाने में हिस्सा लेता है इसको हम कहते हैं इट इज द एक्टिव साइट। और देखा जाए तो एक्टिव साइट में भी मजीद दो टाइप्स है। one is the catalytic site and second one is the binding site। catalytic site हम कहते हैं it is the site that transform the substrate into products। it is the site that is responsible for the change of the substrate into the products and the site that is recognize and binds the specific substrate। it is called the binding site। हम कहते हैं ऐसी साइट जो एंजाइम के लिए उसके सबस्ट्रेट की रिकॉग्नाइजेशन करवाए और उसको बाइंड करवा दे। एक्टिव साइट से ये बाइंडिंग साइट है और कैटालिटिक साइट बाइंडिंग साइट के बाद एक्टिवेट होती है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देती है, बदल देती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें सपोज किया कि हमारे पास ये कोई सबस्ट्रेट ए है अब और इसी तरह से बी है। हम देखते हैं एंजाइम्स क्या काम करेंगे, इन सबस्ट्रेट को अपने प्रोडक्ट्स में बदल दिया जाएगा एंजाइम्स की मदद से। तो इस तरह से हम कहते हैं these are the substrate and these are the molecules or the compounds upon which enzyme is working। ये सबस्ट्रेट कहलाते हैं और ये हमारे इन एंजाइम्स की मदद से पैदा होने वाले यूजफुल
कंपाउंड्स हैं या सब्सटेंसेस हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर द प्रोडक्ट्स। अब इसी तरह से आगे हम बात करते हैं कि तमाम के तमाम एंजाइम्स रिक्वायर करते हैं नॉन प्रोटीनिक पार्ट। ऑल एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीनिक पार्ट दैट इज कॉल्ड द कोफैक्टर। और अगर देखा जाए ये कोफैक्टर भी मजीद आगे अगर हम देखें, इफ इट इज अ मेटालिक आयन and this metallic ion is detachable metallic ion is called activator and it is the cofactor of the enzyme. When the metallic ion is detachable it is called cofactor. For example, अगर हम देखें कोई मेटल से बना हुआ आयन है और वो डिटैचेबल है तो उसे कोफैक्टर कहा जाता है। और इसी ही तरह से देखें तो अगर कोई नॉन प्रोटीनिक पार्ट है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ताल्लुक रखता है, और ऐसी सूरत में जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ताल्लुक रखता है या तो वो लूजली अटैच होगा या वो कोवलेंटली बॉन्डेड होगा। अगर हम कहें इट इज लूजली अटैच, it is loosely attached, then it is called the coenzyme. Then it is called coenzyme. For example, ATP. ATP is the example of coenzyme. और इसी ही तरह से अगर हम देखें the organic compound that is the non-proteinic and it is covalently bonded with the enzyme, then it is called prosthetic group. It is the prosthetic group because it is permanently attached and covalently bonded with the enzyme. और इसमें एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल जो विटामिन्स हैं ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। एज फॉर एग्जांपल रॉड एंड कोन सेल्स जैसे हमारी आईज के अंदर है, विटामिन ए की मदद से बाइंड हो जाते हैं परमानेंटली और वो उस सेल्स की फंक्शनिंग में रोल प्ले करते हैं। इसलिए हम कहेंगे दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर कोवलेंटली बॉन्डेड एंड कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इसी तरह से हम कहते हैं द लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोएंजाइम। और अगर हम देखें तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री है। एंजाइम्स एक्टिव साइट हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ये एक खास स्ट्रक्चर डेवलप करती है दैट हैव अ स्पेशल साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द कोफैक्टर, जिसमें हम देखते हैं कोफैक्टर की अटैचमेंट के लिए एक अलग से पोर्शन या साइट मौजूद होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के लिए भी एक खास स्पेसिफिक ज्योमेट्री के साथ अटैच होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं इट इज द एंजाइम एंड इट इज द सबस्ट्रेट एंड दिस पोर्शन इज द कोफैक्टर। हम इसको कोफैक्टर का नाम देते हैं। And this cofactor is act as a bridge between the enzyme and the substrate. ये cofactor enzyme और substrate के दरमियान में bridge के तौर पर वर्क करता है, उनकी attachment को लिंक करता है। और इसी ही तरह से देखा जाए तो अगर हमारे पास ऐसे enzymes हों that work outside the cells, the enzymes that work outside the cells, these are called extracellular enzymes, and the enzymes that work inside cell, these are called intracellular enzyme. For example, enzymes of glycolysis. And the specific organelles have specific enzyme, as for example mitochondria have the enzymes for respiration and chloroplast have enzymes for photosynthesis, and the extracellular enzymes are the enzymes that work
outside of cell. These are the enzymes that are working outside of the cell. For example, enzymes of the stomach that work outside the stomach wall. इस तरह से हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम जो सेल के अंदर काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सेल से बाहर वर्क करते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो एपो एंजाइम क्या है, अगर हम देखें जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर इज रिमूव्ड, when the cofactor is removed the enzyme is called apoenzyme and it is inactive enzyme. When the cofactor is removed, enzymes cannot catalyze the reaction and it is the inactive enzyme. On the other hand, the enzyme with attached cofactor, the enzymes with attached cofactor is the holoenzyme and this is the active enzyme. इस तरह से हम कहते हैं ऐसा एंजाइम जिसमें से उसका कोफैक्टर रिमूव हो जाए वो एपोएंजाइम कहलाएगा, और ऐसा एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, और ऐसा एंजाइम जिसमें उसका कोफैक्टर अटैच हो तो वो एक्टिव एंजाइम कहलाता है, कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के काबिल है। इस तरह से हम देखते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर नंबर 3 यानी एंजाइम्स। थैंक यू।